हम लोग पुनः 5वें पाठ का प्रश्न उत्तर बनाएंगे। इसमें पहले हम मौखिक अभ्यास का करेंगे। मौखिक अभ्यास में दो प्रश्न हैं, एक तो एक पदेन उत्तरतः, दूसरा है सो मातृ भूमि विषय द्विवाक्य। मातृभूमि के विषय में 2 वाक्य बोलना है आपको, तो ये चीज बताएंगे, फिर लिखित अभ्यास में करेंगे। तो ये सबसे पहले है अभ्यास 5, अभ्यास पाठ 5, अभ्यास। इसमें पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम वदत। उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर बोलना है। पहला प्रश्न, के गीतकानि गायन्ति, के गीतकानि गायन्ति, कौन गीत गाते हैं, प्रश्न है। उत्तर में आ जाएगा देवाः। उत्तर यहाँ इसके नीचे लिख रहा हूं मैं, उत्तर में आ जाएगा देवाः। हम है एसाम कः प्रसन्नः, एसाम कः प्रसन्नः। उत्तर में है जाएगा हरिः, हरिः। तीसरा है इयं निर्मला मातृभूमि कीदृशी अस्ति, इयं निर्मला भूमिः कीदृशी, कीदृशी अस्ति, कैसी है निर्मल भूमि। उत्तर में आ जाएगा वत्सला, वत्सला। फिर है घ में अस्मदीया भारतीया धरा, अस्मदीया भारतीया धरा, अस्मदीया भारतीया धरा कीदृशी अस्ति। उत्तर में है विशाला। फिर है 5वां प्रश्न, अंग अस्माभिः सदा किं पूजनीयम्, अस्माभिः सदा किं पूजनीयम्। उत्तर में है भारतम। हो गया। इसमें दूसरा प्रश्न भी है एक मौखिक में, आपको इसमें दिया है स्व मातृभूमि विषय द्विवाक्य बोलता। अपनी मातृभूमि के विषय में 2 वाक्य बोलना है। तो आप चाहें तो आपके प्रश्न में से ही उत्तर आप निकाल सकते हैं। अब थोड़ा बुद्धि लगाना है, जो प्रश्न इसमें बनाना है, बना हुआ है, वही आपको लिखना है। तो मातृभूमि निर्मला वत्सला अस्ति, ये लिख सकते हैं। पहला वाक्य, मातृभूमि भूमि निर्मला वत्सला अस्ति, पहला वाक्य हो गया। ये आपके प्रश्न इसमें ही पूछा गया है। अस्ति। फिर है अस्माकं भारतीया धरा।
दूसरा प्रश्न आप बना सकते हैं इसमें। ये अस्माकम, ये एक हो गया, दो। दूसरा में अस्मदीया, अस्मदीया धारा, भारतीय धारा, भारतीय धारा विशाला अस्ति हो गया। दूसरा प्रश्न, दूसरा उत्तर हो गया। उसमें देख दो वाक्य बदलता, दो वाक्य लिखना है आपके। तो दो वाक्य हो गया। पहला है मातृभूमि निर्मला वत्सला अस्ति, मातृभूमि निर्मल और वत्सल ममतामयी है। अस्मदीया भारतीय धरा विशाला अस्ति, हम लोगों की भारतीय जो भूमि है वो बहुत ही विशाल है। बस इसके बाद पुनः लिखित अभ्यास। अब लिखित में चलेंगे, लिखिताभ्यास, लिखित लिखिताभ्यास, ये संयुक्त कर दिए, एक में कर दिए, लिखिताभ्यास हो गया। संधि कौन सी होगी यहाँ? लिखित जो अभ्यास है कौन संधि? दीर्घ संधि हो जाएगी। लिखित में तो में अ और अभ्यास में अ, दोनों मिलकर के आ बन गया है, लिखिताभ्यास हो गया। अब इसमें दिया है, लिखित में है पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखता, इसमें है, इसमें भी एक पद में, एक पदेन उत्तरम लिखता, एक पद में उत्तर लिखना है, बाकी नहीं। फिर है क, इसमें दिया है क में देवाः तानि गायन्ति, देवाः तानि गायन्ति, उत्तर में आ जाएगा, उत्तर यहाँ लिख देते हैं। उत्तर में आएगा गीत कहानी, गीत कहानी। फिर है कम है जनई कीदृशम, जनैः कीदृशं जन्मं लब्धं, जन्मं लब्धं, जनैः कीदृशं जन्मं, जन्मो लब्धं, जन्मो है, जन्मो लब्धं। तो है मुकुंद शैवोपैकम, उत्तर मुकुंद शैवोपैकम। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा है ग, ग में है विशाला धरा का, विशाला धरा का, उत्तर में हो जाएगा भारतीय, भारतीय। ध, ध में है जगत गौरवं किम वर्तते, जगत गौरवं किम वर्तते, उत्तर में है भारतम, भारतम। फिर है समेषां जनानां का भवेत्, समेषां जनानां, जनानां का भवेत्, उत्तर में है देशभक्ति, देश भक्ति। इसमें देखिए, इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पूर्ण वाक्य का मतलब क्या होता है? पूरे वाक्य बना के लिखना है, पूरा लाइन लिखना है। तो पूर्ण वाक्य है। दूसरा प्रश्न,
पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखत। तो इसमें पहला प्रश्न है, इसमें वाक्य बनाना है, होगा नहीं आएगा, नीचे उत्तर इसका लिखेंगे। अस्माकं भारतीय धारा कीदृशी अस्ति। अस्माकं भारतीय धारा कीदृशी अस्ति। उत्तर यहाँ नीचे लिखते हैं। उत्तर में अस्माकं, पुनः यही लिखेंगे, अस्माकं भारतीय धारा। अब यहाँ है कीदृशी, कैसी है। उत्तर हमको यहाँ लाना है, विशाला विशाला अस्ति। हो गया पूर्णवाद। दूसरा प्रश्न है में है भारतीय धारा कई कागज और सेविता। भारतीय धारा कई कागज च सेविता। उत्तर देंगे यहाँ भारतीय धारा क्या है। सागरैः वनैः पर्वतैः, सागरैः वनैः पर्वतैः निर्झरैः निर्झरैः आपगाभिः वहन्तिभिः आपगाभिः च वहन्तिभिः वहन्तिभिः। इसके नीचे लिख देते हैं आपगाभिः आपगाभिः च सेविता। इसका उत्तर इतना लंबा है। भारतीय धारा, भारत की भूमि जो है सागरों, वनों, पर्वतों, निर्झरों और नदियों के द्वारा सेवित है। हो गया। अब इसका तीसरा प्रश्न, मैं जगह नहीं है इसलिए लिखा रहा हूं, फिर आगे लिख रहा हूं। अब तीसरा है ग। ग में है धर्म जाति प्रभेदैः। धर्म जाति प्रभेदैः विभिन्ना जनाः किं वहन्तः वसन्ति। विभिन्ना जनाः किं वहन्ति वसन्ति। ये प्रश्न है। उत्तर में है धर्म जाति प्रभेदैः, वही पहले उतारना है। धर्म जाति प्रभेदैः विभिन्ना विभिन्नाः जनाः एकत्व भावं वहन्ति वसन्ति।
ये उसका उत्तर है। आपने क्या उत्तर लिखा? तो ये है एकत्व भाव। फिर है घ। घ में है के वारं वारं भारते जन्म गृह्णन्ति। के वारं वारं, के वारं वारं भारते जन्मो गृह्णन्ति। भारते जन्म गृह्णन्ति। गृह्णन्ति। कौन भारत में बार बार जन्म लेता है? उत्तर में आएगा उत्तर देवाः वारं वारं। देवता लोग बार बार भारत में जन्म लेते हैं। भारते जन्म गृह्णन्ति। अब है घ। घ हो गया अंगों। अंगों में है सर्वेषां जनानां देशभक्ति। सर्वेषां जनानां देशभक्ति। कीदृशी भवेत्? कीदृशी भवेत्? उत्तर में है सर्वेषां जनानां देशभक्ति आवर्जनीया। आवर्जनीया आदर्श रूपा च भवेत्। आदर्श रूपा च भवेत्। अब एक प्रश्न और है। च च दो है। अब है इसमें च। च में है भारत भूमि कीदृशी अस्ति। भारत भूमि कीदृशी अस्ति। भारत भूमि कीदृशी अस्ति। उत्तर भारत भूमि निर्मला वत्सला च अस्ति। निर्मला वत्सला च अस्ति। एक प्रश्न और है छ। इसमें है भारतागिरे जन्म लब्धुम। भारतागिरे जन्म लब्धुम जन्म लब्धुम अस्पृहा अस्पृहा केषाम् अस्ति। केषाम् अस्ति। उत्तर में है उत्तर भारतागिरे
जन्म लब्धो स्पृहा देवाः देवानाम् अस्ति देवानाम् अस्ति। बस आज की कक्षा यही समाप्त होती है। पुनः